गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस डेली करंट अफेयर सेशन में, जिसमें हम देश दुनिया की तमाम खबरें हर रोज पढ़ते हैं, समझते हैं, बहुत कुछ रिवाइज और रिकॉल भी करते हैं। तो शुरू करेंगे आज का सेशन भाई आज के स्टूडेंट्स के साथ। और जो जो स्टूडेंट्स आए हैं एक बार जल्दी से बता दें, मेरी आवाज और पिक्चर जो है दोनों क्लियर हैं, ताकि सेशन को आगे लेकर जाया जा सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे सैटरडे को जो हमने पढ़ा था उसका रिवीजन, क्योंकि आपको सबको पता है रिवीजन नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो पहली जो रिवीजन है वो थी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आया था, और इस रिव्यू में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, संजय मल्होत्रा जी थे, इन्होंने 4 इंपॉर्टेंट फैसले लिए थे। और ये 4 इंपॉर्टेंट फैसले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसमें जो है, इसको मैं पहले कर दूं, इसमें 4 इंपॉर्टेंट फैसले, इसको 4 इंपॉर्टेंट फैसले, यार ये जाएगा या नहीं, ये मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम इसको कर लेते हैं यहां पर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फैसले थे, जिसमें रेपो रेट जो है दोस्तों वो बदल दिया गया है, और फिर CRR बदल दिया गया है। रेपो रेट अब 5.5% हो चुका है, और यहां पर अगर मैं बात करूं CRR 3%। जिन स्टूडेंट्स को ना पता हो, मैं पहले ही आपको बता दूं कि रेपो रेट होता है जिस रेट के ऊपर RBI बैंकों को लोन दे रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। और दोस्तों ये रीपर्चेज एग्रीमेंट है, क्योंकि इसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ सिक्योरिटी भी रखनी पड़ती है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेपो रेट कम होने से बैंक भी आने वाले दिनों में अपनी ब्याज दरें कम कर देंगे। यहां पर मैं बता दूं, हो सकता है आपके घर के ऊपर कोई लोन अगर चल रहा हो, तो स्टूडेंट्स या लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार हमारी तो EMI कम नहीं हुई। दोस्तों आमतौर पे बैंक जो है EMI कम करने की बजाय आपका टेन्योर कम कर देता है। मान लीजिए अगर आपको 9 साल में लोन पूरा करना है, तो वो कम होकर 8 साल हो जाएगा, 7.5 साल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो कम हुए ब्याज दरों का फायदा मिलता है। दूसरा CRR, जो पैसा बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट का RBI के पास रखना पड़ता है, अगर वो कम हुआ है 4% से 3%, तो वही पैसा वो RBI में लोन देंगे, जिससे मार्केट में रोजगार, नए बिजनेस, स्टार्टअप जो है वो आ सकेंगे। इसके अलावा हमने कहा है कि हम जो इन्फ्लेशन है, जो हमने टारगेट 4% का रखा हुआ था, अब उसको हम 3.7% से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे। और दूसरा जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है वो 6.5%, ये भी आपको मैंने सैटरडे को बताया था। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, RBI में जो डिप्टी गवर्नर बनी थी महिला, उनका नाम तो पूनम गुप्ता था। क्या आप मुझे इससे पहले जो 3 महिला डिप्टी गवर्नर बनी थी उनके नाम बता सकते हो आप? हाँ जी, सौरभ जी, शिवम जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। उनके नाम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स जिनको याद है उनके नाम? 4। ठीक है, श्यामला गोपीनाथ याद है कि नहीं है? KG उदासीन याद है या नहीं याद है? उषा थरोट याद है कि नहीं है? और चौथी जो है वो पूनम गुप्ता है। चलिए, उसके अलावा ये जो पीयूष चावला है, इनके द्वारा रिटायरमेंट ले ली गई है, ये बताया था आपको। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल का भी जिक्र कर दिया था, और जो है साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के जो करेक्टर हैं क्लासन, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली। फिर हमने पढ़ा था कबड्डी का प्लेयर था प्रदीप नरोवाल, उसके द्वारा भी रिटायरमेंट ले ली गई। साथ ही साथ बता दूं, अभी इंडिया ना इंग्लैंड के दौरे पे जा रहे हैं। ठीक है, आज जो है ना कुछ करंट अफेयर ऐसे हैं यार जो इसमें मैं शामिल नहीं कर पाया, लेकिन मैं आपको एज इट इज बता देता हूं, मुझे याद है। क्योंकि अब आपको पता है इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का कैप्टन कौन है? आपको याद होगा, शुभमन गिल होगा। और अभी इन्होंने इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज का नाम रखा है, और ये वैसा ही नाम है जैसे आपको याद होगा ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में हम बोलते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, ऐसे ही यहां पर रख दिया है नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। तो ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच हुआ करेगी। ठीक, ये नाम याद रखें। और ये पीयूष चावला ने रिटायरमेंट, और आपको ये भी बताया था IPL में हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है, वो है युजवेंद्र चहल, जो आजकल अपने दूसरे अफेयर की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में है, ये भी आपको जरूर पता होगा। फिर उसके बाद ये एमिनेंट स्कॉलर जो है दाजी पनशीकर, मराठी स्कॉलर हैं, इनका जो है 92 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था। फिर चौथी इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ये जो है दिल्ली में हुई, और साथ ही साथ कई सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारा जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं
उनको लेकर भी समझौता, उसको लेकर बातचीत चल रही है। साथ ही साथ दिल्ली में मैं आपको दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। एक तो दिल्ली में वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट जो है हुई थी, क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका एडिशन कौन सा हुआ था? फिर दिल्ली में हाल ही में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन भी किया गया था, दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा, दिल्ली में पर्पल फेस्टिवल हुआ था, जो दिव्यांग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, उनके राइट्स को लेकर। फिर चौथा दोस्तों, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ही लिटरेसी फेस्टिवल भी आयोजित किया गया था, लिटरेरी फेस्टिवल। फिर चौथा, यहां पर रायसीना डायलॉग हुआ था दिल्ली में ही। तो ये 5 तो याद रख ही लें। फिर इसके अलावा ग्लोबल साउथ वुमेन पीस कीपर्स का समिट है, वो भी दिल्ली में ही फरवरी के महीने में आयोजित किया गया। तो ये 5-6 तो याद रखने हैं। और ये 10th एडिशन नहीं था भाई, ये जो है 81 एडिशन था, 81 एडिशन। ये 10th कहां से आ गए? हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी पूनम जी, गुड मॉर्निंग। और यहां पर जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड अंग्रेजी, संस्कृत और राजस्थानी, चलिए इनके बारे में भी बात करेंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो ईद उल अजहा, ये सैटरडे को सेलिब्रेट की गई पूरी इंडिया में या पूरे जो है इस्लामिक वर्ल्ड में। फिर ये हमने पढ़ा था डसोल्ट एविएशन को लेकर, जो कि अब भारत में टाटा के साथ मिलकर बनाने जा रहा है हैदराबाद में रफोल फाइटर्स, जैसे C-29 295, आपको याद है C-295, ठीक है 295। यार मुझे तो एक गाना याद आ गया सिद्धू मूसेवाले का, कौन सा गाना था? वो भी 295 था ना, जो बड़ा फेमस हुआ था। तो वो जो 295 जहाज स्पेन और भारत की तरफ से टाटा जो है वो गुजरात में, उनका इनॉग्रेशन हुआ था, गुजरात में बनाने जा रहे थे। फिर दोस्तों मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में हाल ही में याद रखना एक जगह है जिसका नाम है सानंद। सानंद में हमने पढ़ा था हाल ही में कि भाई लोकोमोटिव इंजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू हुई है, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। फिर अगर आपको याद हो कि भाई एक और हमारा 7वां जो सेमीकंडक्टर यूनिट है, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और जो TCL जो है बना रही है और फोक्सकॉन के साथ मिलकर, वो जो है नोएडा के पास जो जेवर एयरपोर्ट है उसके साथ उसका मैन्युफैक्चरिंग है, उसको शुरू किया जा रहा है। तो वो भी साथ साथ आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो सच बोले तक 295 करे, हाँ जी बिल्कुल शिवम, यही गाना था, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये G7 समिट मोदी जी जाएंगे, और ये 15 से 17 जून के बीच एल्बर्टा प्रोविंस है और कनास्कीज जो है वहां का शहर है, वहां पर ये आयोजित होगी। और उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर है नीता आनंद इंडियन, और उनका जो प्रधानमंत्री है मार्क कार्ने है, ये आपको डेफिनेटली याद ही होगा। फिर उसके अलावा G7 में कौन कौन से कंट्रीज हैं, उसमें हमेशा याद रखें इंडिया नहीं है, उसमें चाइना नहीं है, उसमें है दोस्तों US कनाडा, फिर उसमें है UK 3, फिर उसमें जर्मनी इटली है 4-5, फिर दोस्तों उसमें फ्रांस और जर्मनी, ठीक है। और एशिया से एक है सिर्फ जापान, ठीक है। तो ये 7 कंट्रीज हैं, और ये ऑर्गेनाइजेशन 1973 में बनी थी, 1973 में। फिर शुभांशु जो शुक्ला है ये जा रहे हैं, भाई हम पढ़ रहे थे, ये कल को जो 10 जून को ये उड़ान भरेंगे, और एक्सएम 4 मिशन है, कहां से उड़ान भरेंगे? कैनेडी स्पेस सेंटर से ये उड़ान भरने वाले हैं। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, कि वो क्वेश्चन है, मुझे आप बताओ कि इंडिया का जो स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर फादर हम किसको बोलते हैं? जैसे हम मिसाइल मैन बोलते हैं ना APJ अब्दुल कलाम को, स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर हम किसे जो है वो इंपॉर्टेंस देते हैं? ये जल्दी से मुझे आप बताएं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा जल्दी ही आप बता देंगे भाई। ठीक है, तो दोस्तों इसको लेकर जो है आंसर आने शुरू हुए हैं। आर्यभट्टा को नहीं, शिवम भाई, मतलब मुझे लगता है ना ये बोतल पड़ी है, बोतल ही मतलब मार देनी है मैंने। और भाई आर्यभट्टा हमारा जो है पहला सैटेलाइट था जो 1975 में हमने लॉन्च किया था, और उसके अभी हाल ही में उसके जो है 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे। ये हम बोलते हैं विक्रम साराभाई को, विक्रम साराभाई, याद रखना, ठीक है। तो कोई बात नहीं देवाशीष जी, बस आप आए हैं तो सेशन को शेयर लाइक जो है वो जरूर जो है वो कर दीजिए, ठीक। शुभांशु शुक्ला, अच्छा ये मैंने बताया था पहले कौन था व्यक्ति, फर्स्ट व्यक्ति कौन था जो स्पेस में इंडिया की तरफ से गया था। वैसे साथ ही साथ
हमारा गगनयान का मिशन टारगेट क्या है 2027, हमारा समंदरयान का टारगेट क्या है 2026, हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का टारगेट क्या है 2035, चंद्रमा पर अपना एस्ट्रोनॉट भेजोगे इसका टारगेट क्या है 2040, ठीक। और वो राकेश शर्मा थे और अभी ये बने हैं 2025 में शुक्ला साहब, ठीक है। फिर दोस्तों एक पेड़ मां के नाम, इसका दूसरा जो है कार्यक्रम शुरू हुआ है दूसरा। फिर हमने पढ़ा था IIAS, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज, इसमें हम जो है 2025 से लेकर 29 4 वर्ष के लिए हम इसके हेड बन गए हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है इस संस्था का वो दोस्तों बेल्जियम में है। साथ ही साथ आपको याद होगा इंडिया यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का भी 2026 से लेकर 2028 इन 2 सालों के लिए प्रेसिडेंट है, वो बन चुका है, ठीक, याद आया। फिर इसके अलावा यूएई और मलेशिया यूनाइटेड नेशन हैबिटेट प्रोग्राम के जो हैं वो दोस्तों जो है वो हेड हैं, दोनों बने हैं। फिर हमने पढ़ा था कि यूएई और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों ने यमन कंट्री का एक छोटा सा आइलैंड है सोकोट्रा, वहां पर सीवियर मालन्यूट्रिशन को खत्म करने के लिए दोनों ने काम शुरू किया है। किसने? यूएई और डब्ल्यूएचओ ने। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ ने और भारत की आयुष मिनिस्ट्री ने मिलकर काम करना शुरू किया है ताकि दुनिया भर में आयुष, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी सिद्धा इन थेरेपीज को प्रमोट किया जा सके। साथ ही साथ आपको याद होगा आयुर्वेदा डे कब हमने डिसाइड किया, 23 सितंबर को हर साल डिसाइड किया करेंगे, सेलिब्रेट किया करेंगे। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों सोकोट्रा आइलैंड के बारे में ऑलरेडी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर डिक शिकोफ ने जो है रिटायर मतलब वो इस्तीफा दे दिया है। फिर चाइना के हैंगजाऊ में वुमेन एशिया कप जो है दोस्तों, वुमेन एशिया कप जो है वो शुरू हुआ है और मतलब होगा, और ये हैंगजाऊ में, और ये सितंबर के महीने में दोस्तों शुरू होगा। अब यहां पर ये हॉकी की बात है, यहां पर मैं आपको 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। 2 इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी है यार? एक तो फ्रेंच ओपन हो चुका है खत्म, और ये जो फ्रेंच ओपन है, फ्रेंच ओपन की बात करूं मैं तो भाई फ्रेंच ओपन में 3 जो है बड़े इंपॉर्टेंट विनर्स आ चुके हैं, ठीक है। और ये कौन कौन से हैं भाई? एक तो यार सबसे पहले तो मैं बात करूंगा, एक सेकंड, ओहो यार लिखा जा भाई, लिखा जा, हाँ जी आ जा मेरे भाई आ जा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा मेल्स की। तो मेल्स में जो है भाई, जो मेल कैटेगरी है उसमें कार्लोस अल्कराज ने जो है फ्रेंच ओपन जीत लिया है। कार्लोस याद रखें, और इसने सिनर को हरा दिया है, तो ठीक है। तो ये कार्लोस ने जीत लिया, सिनर को हरा दिया, ठीक है। दूसरा अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो दोस्तों फीमेल्स में कोको गॉफ ने जो है इसे जीत लिया है। एक तरफ कार्लोस ने जीत लिया है, फीमेल में कोको गॉफ ने। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें जो अगर मैं बात करूं डबल्स की, ठीक है, तो भाई इटली की यहां पर आप देख रहे हैं वुमेन्स डबल, अभी क्योंकि मेल्स का डबल हुआ नहीं है तो भाई वो लिखे सारा ईरानी और जैस्मिन पाओलिनी इन द्वारा जीत लिया है, सारा और जैस्मिन ने। तो आप यहां पर सारे स्टूडेंट्स जो भी एक बार लिखो, एक लिखो कार्लोस लिखो और कोको गॉफ लिखो, कार्लोस, कोको गॉफ और सारा और जैस्मिन, ये सारे लिखो। और साथ साथ जब तक आप लिख रहे हैं एक बार रिवाइज भी करें मुंह से, जो चीज आपने 2 बार बोल दी, 4 बार बोल दी और 2 बार लिख दी या 1 बार लिख दी, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भाई इसको लेकर जो है मैं अलग से भी एक सेशन लूंगा, ठीक है। तो कौन कौन है? कार्लोस है, कोको गॉफ है और यहां पर एक सारा है। सारा कौन? भाई सारा अली खान से याद कर लो, सारा तेंदुलकर से याद कर लो। और दूसरी कौन है? जैस्मिन पाओलिनी। तो भाई जैस्मिन सैंडलेस बड़ी भाई सिंगर है, पंजाबी हिप हॉप जो है करती है वो, तो भाई उससे याद कर लो, बस याद रहना चाहिए, ठीक है। और सारे स्टूडेंट्स लिखो भाई, थोड़े ही क्यों, ठीक है। तो भाई ये सारे के सारे आप याद जरूर कर लें। इसके अलावा जो है हाल ही में दोस्तों ताइवान में जो है ओपन चैंपियनशिप शुरू हुई है, और ताइवान में ओपन चैंपियनशिप में वहां पर जो एथलेटिक्स से जुड़े हुए कई सारे गेम्स, और वहां पर पहले दिन भारत ने 6 गोल्ड मेडल जो है वो जीत लिए हैं। तो ये याद रखना है, हाल ही में साउथ कोरिया के ग्यूमी में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भारत ने टोटल 24 मेडल जीते थे। और जर्मनी के कुहल में शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है, उसमें भी भारत का काफी अच्छी रैंकिंग आई। अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट डे मैं आपको बता दूं, ये मैं इंक्लूड कर दूंगा क्योंकि इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया यार, ये इसलिए मैं माफी चाहता हूं, ठीक है। आज जो है
समस्या को कि कल ना मैं दिल्ली गया हुआ था कुछ काम से, और जब मैं कल दिल्ली गया था तो यार कल रात में काफी लेट पहुंचा, और रात को मैं लगभग 1-1:30 बजे पहुंचा। तो सुबह इससे पहले आपको पता है कि एक बैंकिंग की भी क्लास होती है मेरी 9 बजे करंट अफेयर को लेकर, और जो क्लास थी वो मैंने घर से ही ली, आज स्टूडियो से नहीं ली। तो जैसे ही वो क्लास खत्म करी तो भाई जल्दी से मैं निकला घर से, और जल्दी जल्दी फास्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आधा चलान भी जरूर हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ओवर स्पीड को लेकर चंडीगढ़ में बड़ी पुलिस जो है उसने कैमरे लगा रखे हैं। अब देखूंगा अभी आफ्टर द क्लास, तो ये माफी चाहूंगा, लेकिन मैं 2-3 ऐसी न्यूज हैं जो बतानी जरूरी है। जैसे कि 7 जून वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो होता है, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे दोस्तों एक तो हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, जो FSSAI है भारत में फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने अपना हेड ब्रांड एम्बेसडर किसको बना रखा है, राजकुमार राव को, और इसका जो थीम रखा है वो है फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। ये आप याद रखें, हाँ जी, ठीक है। तो फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारी दूसरी न्यूज है दोस्तों, वो जुड़ी हुई है कि भाई जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्रधानमंत्री जी की, मतलब प्रधानमंत्री के जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बोल देते हैं, तो उसके जो नए चीफ हैं वो S महेंद्र देव जी को लगा दिया गया है। S महेंद्र देव, याद रखें, आपको याद होगा ना किसका नाम, अभी कुछ महीने पहले हमने पढ़ा था, 34 वर्ष की एक महिला IAS अधिकारी को प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट सेक्रेटरी लगा दिया गया था। इतनी कम उम्र में कभी भी कोई प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं बना, उसका नाम बता सकते हो आप मुझे? साथ ही साथ RBI का जो फॉर्मर गवर्नर था शक्तिकांत दास, वो प्रधानमंत्री का आजकल प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हुए हैं, वो भी आपको डेफिनेटली याद होगा। और निधि तिवारी जो है प्राइवेट सेक्रेटरी बनी है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी, ठीक है। तो हाँ जी, तो मैथ वाले सर भी बेटर हैं जी, ठीक है। तो ये आप याद रखें। प्राइम और हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने थे हाल ही में, अजय सेठ जो है बने थे। UPSC के चेयरमैन कौन बने थे, वो अजय कुमार जी जो है बने थे। तो ये कुछ प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े हुए बंदे, ये नाम याद रखें। फिर दोस्तों प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी PMML, और उसके डायरेक्टर के तौर पे अश्विनी लोहानी जी को चुन लिया गया है। इससे पहले वो एयर इंडिया और दोस्तों रेलवे में भी काम कर चुके हैं, और इन्होंने लिली पांडे को रिप्लेस किया है। तो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अश्विनी लोहानी इनका नाम है। एक ये भी अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है। फिर दोस्तों एक अवार्ड है जस्टिस KS हेगड़े चैरिटेबल फाउंडेशन अवार्ड, और ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है KS हेगड़े चैरिटेबल जिन्होंने समाज के लिए कोई बेहतर काम किया हो। तो ये हमारी जो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा की, आपने नाम जरूर सुना होगा, सुधा मूर्ति का। ये सुधा मूर्ति वही हैं जो इन्फोसिस के फाउंडर जो है नारायण मूर्ति की पत्नी है। ये सुधा मूर्ति वही हैं जिनका दामाद जो है ऋषि सुनाक UK में प्रधानमंत्री बने था। तो ये जो सोशल जो है वर्कर हैं, और इनको ये KS हेगड़े चैरिटेबल फाउंडेशन अवार्ड मिला है। अब आपको ये जरूरत नहीं है बताने की कि हार्ट लैम्प की जो राइटर है बानू मुश्ताक, इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज, और जो है दीपा मिस्ट्री, ये सारे याद ही होंगे। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको, ये अमरामा भद्राचार्य और उनके साथ गुलजार, और 59th 2024 वाला विनोद कुमार शुक्ला। ये तो आपको डेफिनेटली याद होने ही चाहिए, ठीक। फिर जम्मू कश्मीर में हम पढ़ ही चुके हैं दोस्तों, 2 वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाई गई थी चिनाब रेलवे ब्रिज के ऊपर, जो कि दुनिया का हाईएस्ट आर्क ब्रिज जो है वो चलाया जो है वो बना है। और इंडिया का पहला वंदे भारत का मेंटेनेंस डिपो, जहां पर वंदे भारत की जो है मेंटेनेंस हुआ करेगी, ये दोस्तों राजस्थान में जो है इसको शुरू किया गया है। जोधपुर में भगत की कोठी नाम की एक जगह है, वहां पर इसको इंक्लूड किया गया है। फिर दोस्तों समृद्धि एक्सप्रेस इंडिया का फास्टेस्ट हाईवे बन चुका है, और समृद्धि महामार्ग या समृद्धि एक्सप्रेस कह लीजिए। और ये दोस्तों जो है इस समृद्धि महामार्ग या समृद्धि एक्सप्रेस ने जो मुंबई से नागपुर का जो रास्ता था उसको 9 घंटे जो है वो कम कर दिया है। और दोस्तों जो है इस प्रोजेक्ट का नाम था हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। और ये दोस्तों 701 किलोमीटर की कनेक्टिविटी मुंबई से नागपुर। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समृद्धि एक्सप्रेस कौन से 2 शहरों को मिलाता है, तो ये भी आपको नाम याद रखना है, ठीक। और दोस्तों जो है यहाँ पर एक और बड़ी खास बात है
कि भाई लखनऊ जो है नवाबों का शहर, लखनऊ के बारे में हमने हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ा था। जैसे लखनऊ में 2027 में नाइट सफारी शुरू होगी। लखनऊ में हमने पढ़ा था कि जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है उसका मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं से होता है। और ये जो लखनऊ नवाबों का शहर यूपी का कैपिटल है दोस्तों, यहाँ के लोकसभा सांसद हैं राजनाथ सिंह। ये वही राजनाथ सिंह हैं जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो वहां पर दोस्तों जो आसपास जो आम होता है, आम का सीजन आ रहा है, तो भाई एक आम की वैरायटी का नाम रखा है राजनाथ आम, ठीक है। मैंगो मैन ऑफ इंडिया पद्मश्री हाजी कलीमुल्ला खान, तो ये पद्मश्री हैं और ये मैंगो मैन कहे जाते हैं भारत के हाजी कलीमुल्ला। तो भाई उन्होंने 300 से ज्यादा वैरायटी मैंगोस की जो है डेवलप की हैं और उन्होंने अपनी जो लेटेस्ट वैरायटी रखी है आम की, उसका नाम राजनाथ आम रखा है। तो यहां पर मैंगो मैन का नाम याद रख लें, हाजी कलीमुल्ला, सारे लिखकर बताएगा हाजी कलीमुल्ला, और ये पद्मश्री इन्हें ऑलरेडी मिल चुका है। और ये दोस्तों इन्होंने, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता थी उसके कारण डिफेंस मिनिस्टर को ये नाम है दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से आपको ये भी पता होना चाहिए, इसको लेकर एक बड़ा पार्क जो है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है, वो गुजरात में हमने पढ़ा था, गुजरात के कच्छ में उसको स्थापित किया जा रहा है। ये भी आप डेफिनेटली याद हो। और दोस्तों इसके अलावा जो है यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा लॉन्च की गई हमीरपुर में, जिसका पर्पस है कि राज्य में और ज्यादा ग्रीन कवर, और ज्यादा प्लांटेशन करना है। स्कीम का नाम याद रखें, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना इसको नाम दिया गया है। और इसमें जो है फ्रूट बेरिंग ट्रीज जो हैं, मतलब फल वाले जो पौधे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन की जाए ताकि जो फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन हो सके उसको हम कम कर सकें। और उन्होंने साथ ही साथ ग्रीन अडॉप्शन स्कीम भी लॉन्च जो है कर दी है, और जिससे कि भाई प्लांटेशन, उनका मेंटेनेंस और भाई नई नई स्पीसीज को जो है, और इसमें इवन एंटरप्रेन्योरशिप को जो है ग्रीन एरिया में लेकर आना जो है इसका मुख्य तौर पे पर्पस है। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ थे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में तो पता ही होगा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें भारत तो उसका मेंबर नहीं है, बनना चाहता है। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन है उसमें आपको याद ही होगा। उसमें यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, चाइना है, नहीं माफ कीजिए, यूएस है, यूके है और फ्रांस सिक्योरिटी काउंसिल में, चाइना, रशिया भी है यार, और फिर कौन नहीं है, आई थिंक फिर जर्मनी नहीं है। तो यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये 5 सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया कोशिश कर रहा है। तो इसमें आपको पता होगा 2 साल के लिए 10 मेंबर्स को जो है, मतलब नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए चुना जाता है। तो हाल ही में 5 जो मेंबर्स चुने गए 2-2 साल के लिए, जिसमें बहरीन है, ये सब कुछ मैं आपको फाइल में आज दे दूंगा। कोलंबिया है, कोंगो है, लेटविया और लाइबेरिया। रिपीट करता हूं, बहरीन, कोलंबिया, कोंगो, लेटविया और लाइबेरिया। और इनको जो है वो जो है 2 साल के लिए, मतलब जो है 2026 से लेकर 2028 तक 2-2 साल के लिए जो है इन 5 मेंबर्स को चुन लिया गया है। और दोस्तों ऑलरेडी जो 5 मेंबर्स इसके हैं वो हैं डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा एंड सोमालिया। अब देखें सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो सोमालिया जैसा कंट्री भी है, जिसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी जो 12 कंट्रीज के ऊपर बैन लगाया ना, उनमें से सोमालिया एक है। तो और वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बना रखा है, और इंडिया को ये मेंबर बना नहीं रहे हैं परमानेंटली जो है। और ये हम ही थे जिन्होंने 1950 के दशक में चाइना का समर्थन करके उसको परमानेंट मेंबर बना दिया। आज जो है हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं भाई, हम अपना साथ खुद ही दे लेंगे। फिर जो है न्यूजीलैंड की मेंस क्रिकेट टीम ने जो है रोब वॉल्टर, दोस्तों ये वहां के पूर्व क्रिकेटर हैं, और उनको जो है रोब वॉल्टर को न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का कोच जो है बना दिया गया है। भारत के क्रिकेट टीम के कोच तो आपको पता है गौतम गंभीर हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने TCL कंपनी का नाम जरूर सुना होगा। TCL के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं, मतलब पहले भी वही थे, और रोहित शर्मा जो हैं वो रहेंगे अगले साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी। आपने पढ़ा था ऑडी जो गाड़ी है उसका ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को, जो हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था। तो ये दोस्तों आज के जो करंट अफेयर हैं कुछ मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, यहां पर मैं नहीं शामिल कर सका, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपको PDF में जरूर मिल जाएंगे। अब इसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है हमारा रिवीजन का, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो भाई यहां पर शुरू करेंगे, और आई होप सो, ठीक है, आपको क्वेश्चन जो समझाने की कोशिश की है अच्छे से सारे समझ जरूर आए होंगे। तो भाई सेशन आपका है,
चैनल आपका है, करंट अफेयर आपके हैं, और आप बस इसको एक बार शेयर और लाइक जो है वो जरूर जरूर जो है वो कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। बताएं, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक जो कहां पर है, वॉशिंगटन में है, इसका हेड कौन है, वो पंजाब के ओरिजिन से हैं दोस्तों, नाम क्या है जल्दी से बताएं, अजय बांगा। तो भाई इन्होंने पॉवर्टी को लेकर एक रिपोर्ट दी है, तो बताएं 2011-12 से 2022-23 तक इंडिया में कितना जो है पॉवर्टी कम आई है, 11, 9, 5.3 या 2.3%। महंगाई को लेकर इंडिया का टारगेट क्या है वो भी बता दें, जो आरबीआई ने रिसेंटली ही रखा है। तो सही उत्तर दोस्तों 2.3%, और इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है 3.7, और यहां पर जो है आपको ये भी याद रखना है 3.7 के साथ साथ इंडिया में जो इन्फ्लेशन है हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल हमारा बेस ईयर 2011-12 है, लेकिन 2026 से ये जो बेस रेट है वो 2022-23 जो है वो शुरू हो जाएगा। ठीक, याद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताएं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर, जिनको 16वें फाइनेंस कमीशन का दोस्तों मेंबर चुन लिया गया है, आप बताएंगे कि इनको मेंबर किसके द्वारा चुना गया। भाई प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर। दोस्तों फाइनेंस कमीशन याद रखें भाई, एक तो जो है प्रेसिडेंट, एक तो याद रखने चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, एक तो कौन है, एक तो ये याद रखें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा दोस्तों यहां पर एक तो अभी मैं बता दूं आपको 16वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, और अभी अरविंद पनागरिया इसके चेयरमैन है, अरविंद पनागरिया नाम याद रख ले। और इसका जो मुख्य तौर पे काम है आर्टिकल 280 के तहत कि सेंटर और स्टेट में किस तरह से जो है टैक्सेस की शेयरिंग होगी, उसको लेकर ये काम करते हैं। और दोस्तों जो है फिलहाल इनको चुनता कौन है, इनको राष्ट्रपति जी प्रेसिडेंट द्वारा ही चुना जाता है। अरविंद पनागरिया 16वां जो है दोस्तों फाइनेंस कमीशन। ठीक है, और ये याद रखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसरो और नासा ने ज्वाइंटली लॉन्च किया है एक्सियम मिशन 4, और ये कब लॉन्च किया जाएगा, 10, 15, 1, 10। इसमें भारत के शुभांशु शुक्ला भी जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसका नाम बताएं। सही उत्तर है दोस्तों इसका 10th of June इज द करेक्ट आंसर, ए जो है बिल्कुल करेक्ट है जी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भाई इंडिया और जो है कौन से देश के बीच जो ट्रॉफी है उसका नाम एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रख दिया गया है, या मुझे आप बताएंगे। साथ ही साथ आपके लिए क्वेश्चन है एक कि भाई एशेज सीरीज जो है, एशेज सीरीज ये कौन से दो देशों के बीच खेली जाती है। ठीक है, ये भी आप मुझे बताएंगे। और इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो है, यहां पर ये गलती से इधर एरो लग गया, ये इधर आएगा। ठीक है, और इंडिया और इंग्लैंड, एंडरसन तेंदुलकर एशेज खेली जाती है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी टेस्ट सीरीज में से एक है। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों भारत में कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेला जाता है ट्रॉफीज, जैसे कि रणजी ट्रॉफी है, जैसे कि दिलीप ट्रॉफी है, जैसे कि ईरानी ट्रॉफी है। जैसे भारत में दोस्तों संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जुड़ी हुई है, दुरंत ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से जुड़ी हुई है। दोस्तों नेहरू कप ये भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। हालांकि एक नेहरू ट्रॉफी जो है वो केरला में दोस्तों जो बोट रेसिंग होती है उससे भी जुड़ी हुई है दोस्तों। फिर जो है ये सारी ट्रॉफी, जैसे थॉमस कप है, उबर कप है, ये बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं। बाकी ये जो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, यूएस, ये सारे टेनिस से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये यहां पर ना मैंने कुछ हफ्ते पहले आपको बताया था कि यार डिंग डोंग पॉलिसी ये कौन सी गेम से जुड़ी हुई है। डिंग डोंग जो कि चाइना और अमेरिका के बीच बेहतर रिलेशंस करे जाएं, उसको लेकर जो है ये प्रयास किया जाता है। तो ये बताएं आप डिंग डोंग। और जो है ये बता दें कि अफगानिस्तान ने हाल ही में कौन से खेल के ऊपर बैन लगा दिया था। तो ये दो प्रश्न हैं। एक तो भाई ये जो डिंग डोंग का जो टेबल टेनिस, और टेबल टेनिस को लेकर हमने पढ़ा था कि अगले 3 साल के पूरे अधिकार टेबल टेनिस के प्रसारण के वो किसको मिल चुके हैं, जियो हॉटस्टार को मिल चुके हैं। याद है कि नहीं याद। और दूसरा जो आपसे पूछा था, अफगानिस्तान ने चेस के ऊपर जो है वो बैन लगा दिया।
दोस्तों जब मैं टेबल टेनिस की बात करता हूं तो शरद कमल का भी नाम या आपको बता दूं। शरद कमल कौन प्लेयर हैं? जब लास्ट ईयर ओलंपिक्स हुई थी ना पेरिस में, तो उसमें जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, ओपनिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बीरर झंडा लेकर आगे चलते हैं, तो उसमें एक तो थी पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर और दूसरे थे शरद कमल जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं। और याद रहे क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बीरर कौन था? एक थी मनु भाकर जिसने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए थे और एक थे जो है पीआर शिरजेश, हॉकी के गोलकीपर थे जिन्होंने अनाउंस जो है रिटायरमेंट कर दी थी। वो भी आपको जरूर याद होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटलिस्ट ये जो अवार्ड है ये हाल ही में किसको मिला है? आचार्य प्रशांत, सुंदरलाल बहुगुणा, शैलेंद्र कपूर, नन ऑफ दीज। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन्वायरमेंटिस्ट अवार्ड। और मुझे ये साथ साथ ये भी बता दें, प्रेस फ्रीडम अवार्ड इस बार निकारागुआ के कौन से न्यूज़पेपर को दिया गया था? निकारागुआ को वो न्यूज़पेपर। और सबसे पहले तो मैं उत्तर की तरफ जाऊंगा और उत्तर है दोस्तों ए, आचार्य प्रशांत जी को। आचार्य प्रशांत दोस्तों आईआईटीएन है। आचार्य प्रशांत ने यूपीएससी का पेपर भी क्लियर किया हुआ है और ये इतना कुछ अचीव करने के बाद भी दोस्तों इन्होंने अपना जो जीवन है वो लोक समाज और एनवायरनमेंट को बेटर करने में लगाते हैं। तो ये यूट्यूबर है, गीता का पाठ भी पढ़ाते हैं और मतलब मुझे कभी कभी हैरानी होती है यार कि भाई सारे लोग ना, इतना पूरा हिंदुस्तान जो है वो आईआईटी के लिए +2 के बाद ट्राई करता है, इतना हिंदुस्तान एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। इन्होंने दोनों बड़े एग्जाम क्लियर किए, आईआईटी भी और यूपीएससी, और उसके बाद ये संत बन गए यार, है ना। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ यार कि क्या इनको अचीव करने वाला बंदा संत बन जाता है? तो यार इनको अचीव तो फिर मतलब सिर्फ करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है ना, उसके बाद कुछ भी कर लो। तो मुझे लगता है इतना कुछ पढ़ा इन्होंने तो उसमें योगदान देना चाहिए था, टेक्नोलॉजी में, एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये शायद IIM अहमदाबाद से भी जो है पढ़े हैं, ठीक है, तो मैनेजमेंट के भी हैं। तो लेकिन शायद जब बंदा बहुत पढ़ लेता है तो उसको लगता है कि यार सब व्यर्थ है और समाज को एक अच्छी दिशा में लाना ही जो है उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता शायद। ये मैं लग रहा है मुझे, कभी सुने इनका जो है टाइम मिले तो आचार्य प्रशांत जी को। और इसके अलावा जो मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा था वो कर रहा था दोस्तों ला प्रिज्मा, जिसको इस न्यूज़पेपर को यूनेस्को ने प्रेस फ्रीडम अवार्ड जो है इस बार जो है वो दिया है। तो ये अवार्ड आपको याद जो है वो रखना है। और दोस्तों यहीं पर जो है आज का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी खत्म हो रहे हैं और अब हम बात करेंगे दोस्तों आज के सुबह के ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज की। और ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज में क्या है भाई, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो यह है कि जो कांग्रेस के MP शशि थरूर की अध्यक्षता में हमने यूएसए में अपना एक डेलीगेशन भेजा था ऑपरेशन सिंदूर को लोगों के दुनिया के आगे रखना, तो वो रैप अप हो गया है, वापस आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम में काफी ज्यादा हालात वहां पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से खराब हुए थे, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां पर लोगों को बचाया जा रहा है। यहाँ पर याद होगा कि नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में हमने एयरफोर्स ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, जल राहत 2, याद है कि नहीं। फिर हमने म्यांमार में जो वहां पर डिजास्टर आया उसमें भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन ब्रह्मा। दिल्ली में जो है बांग्लादेशियों को बाहर करना है इलीगल, तो भाई वो जो है इलीगल जो बांग्लादेशी हैं तो वो था फेस वॉश। फिर छत्तीसगढ़ में जो माओवादियों को मारा गया उस ऑपरेशन का नाम था ब्लैक फॉरेस्ट। कश्मीर में जो आतंकियों के खिलाफ चलाया हुआ उसका नाम ऑपरेशन किलर। ये सारे ही याद रख ले। फिर DRDO ने ट्रांसफर कर दिए हैं नो डिफेंस टेक्नोलॉजी टू इंडियन फर्म्स ताकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड हो सके, ठीक है। फिर यूएस का प्रेसिडेंट ने 12 कंट्रीज को ऑलरेडी मैं बता दिया आपको वो बैन। और टेनिस में कौन कौन जीता है, कार्लोस और कोको, और डबल्स में कौन जीतती है, सारा अली खान और जो है जैस्मिन सैंडलर्स। तो उनके नाम आपको याद हो ही गए होंगे, ठीक है। फिर दोस्तों कल जो है कल दोपहर की न्यूज, तो भाई इसके अलावा मोदी जी ने विकसित भारत के संकल्प में देश की नारी शक्ति की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। एक तो मुझे आप अभी बताएंगे कि वे वुमेन मैरीटाइम डे कब होता है, वुमेन मैरीटाइम डे। दूसरा मुझे बताएंगे कि मैरीटाइम इंडस्ट्री में वुमेन इक्वालिटी को लेकर जो है भारतीय डिफेंस ने कौन सा मिशन कैंपेन शुरू किया था। तो 2 प्रश्न है, पहले का उत्तर है 18 मई मैरीटाइम जो है इंटरनेशनल वुमेन मैरीटाइम डे 18 मई आपको याद होना चाहिए। और वो था दोस्तों जो है वो था समंदर में सम्मान, यार उसका नाम क्या था, में सम्मान तो बिल्कुल ठीक है, समंदर था या जो है कुछ और था, उसका नाम किसी को याद है, सागर में सम्मान। एनिमेशन पीके ने बिल्कुल सही लिख दिया, सागर में सम्मान बिल्कुल सही।
फिर हमारे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उत्तराखंड में जो है दोस्तों कुछ तैयारियों की समीक्षा की है, मौसम को लेकर है, एस जयशंकर को लेकर है, फिर दोस्तों पुरुष जो हम पढ़ ही चुके हैं, कार्लोस जी चुका है, फिर सरकार के 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं उसको लेकर सिक्किम की न्यूज पढ़ चुके हैं, डॉक्टर जयशंकर की न्यूज पढ़ चुके हैं, और वही सारी न्यूज हैं दोस्तों जो हम ऑलरेडी पढ़ी हैं। तो यहीं पर आज का सेशन हम खत्म करेंगे, और सेशन कैसा लगा जरूर जरूर हमें बताया करें दोस्तों। ये सेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और सेशंस के साथ हमेशा जुड़े रहें। अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर